गाइस, वेलकम टू वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्टोरी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना छोटा और रॉ रहे सही रहेगा। एडिटिंग मुझे पसंद नहीं है, बहुत एडिटिंग करी है एंड आई जस्ट हेट एडिटिंग। सो लेट्स कीप इट रियल एंड रॉ। Let's start with the thing I want to talk about. I would like to talk about this CJP protest. तो CJP जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैं वहीं था। पहले मैं राजीव चौक घूमने गया था। राजीव चौक पूरा खाली था, धूप थी, गर्मी थी, लोग घूमने नहीं आते हैं दोपहर में इस मौसम में। तो दैट्स व्हाट आई डिडक्टेड। उसके बाद आई न्यू कि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो जंतर मंतर वहाँ से 300 मीटर की दूरी होगी, बहुत पास में है। तो जंतर मंतर की तरफ मैं निकल गया, 300-400 मीटर की दूरी जो भी है उधर गया। पूरा का पूरा जंतर मंतर खाली, कोई लोग नहीं दिखे। हाँ, बाहर में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे थे, झंडे वंडे बेचते हुए चारों तरफ बैठे हुए थे। मैं देख रहा हूँ उनको और सोच रहा हूँ कि बस इतने ही लोग हैं, क्या बात करो, इतना अनसक्सेसफुल, फेल हो गया पूरा प्रोटेस्ट, इतनी हवाबाजी थी। या आई डिड चेक द फैक्ट कि कहीं ना मुझे रील आया था जिस पे बोला था किसी ने कि जी फॉलोइंग देखो, फॉलोइंग में देखो सारे जो टर्की, बांग्लादेश और बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। एंड आई डिड दैट। मैं ऐसे भरोसा नहीं करता जल्दी, मैंने वो खोला, फॉलोइंग चेक करी और उसमें सही में थे। बोला कि यार स्टिल सपोर्ट भी तो कर रहे थे। मेरे खुद फॉलोइंग में से बहुत सारे लोग जो है वो सीजेपी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, तो वो तो रियल है जिन्हें मैं जानता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कलीग्स, सब कलीग वलीग सब लोग थे, तो रियल लोग तो थे। लाइक इतना अनसक्सेसफुल। देन व्हाट आई डिड, गर्मी थी, मैंने चारों तरफ देखा, पहली बार गया था, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखी, उधर चला गया मैं, वो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर था। फिर लाइब्रेरी दिखी बगल में बोर्ड में, मैंने सोचा चलो यार क्या करेंगे, टाइम पास कर लेते हैं, धूप हो रही है बाहर में, धूप में कहाँ ही घूमेंगे। तो मैं चला गया ऐसे, अंदर जाने लगा। फिर गार्ड से पूछा, गार्ड ने कहा कि आज तो बंद है बेटा लाइब्रेरी, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। आई न्यू सैटरडे संडे, मुझे ये याद नहीं था, बताओ कि सैटरडे संडे में चला गया सीधा। आफ्टर दैट फिर मैं वहाँ पे वापस आने लगा। देन आई थॉट कि थोड़ा सा आगे जाते हैं, हो सकता है कि कहीं और अंदर में लोग फोटो ले रहे हैं जंतर मंतर पे। आई वाज लाइक यार थोड़ा अंदर जाते हैं, शायद और दिख जाए लोग। डिसअपॉइंटेड ही था मैं, बट कुछ दिख जाएगा यार, इतना दूर आया हूँ, इतना मेहनत कर रहा है, तो चलो 4-5 लोग, 10-20 लोग भी दिख जाएंगे, हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, साइड में पुलिस वाले बैठे हुए थे। और चंद कदम आगे बढ़ाऊंगा, फिर ऐसे शोर आई कानों में, नारे लगने की। क्या नारा था वो नहीं पता, बट जब इकट्ठे लोग की पब्लिक जब वो हुजूम में बोलती है तो फिर वो जो गूंज होती है आवाज़ की, वो गूंज उठ रही थी, मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं समझ गया कि चलो गलत जगह था मैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। आगे गया, फिर पुलिस के वैन दिखने शुरू हुए। पुलिस को थालियाँ दी जा रही थी खाने की, सब अपना छाछ वाछ पी रहे थे। ठीक है, वैन लगी हुई है, ब्लू ड्रेस वाले पुलिस, दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करी हुई है। फिर देखा, अंदर में स्पेस दिया, लोग थे। लोग उस वक्त तक 200 से ज़्यादा लोग थे। 200 लोग तो थे, 200 लोग से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, मैं अंदर गया, चेकिंग वेकिंग हुई। मैं भी थोड़ा सा ऐसा पहले बाहर से रिकॉर्डिंग कर ली, फिर अंदर गया। वो जो गेट लगा रहता है, आपने देखा होगा मेट्रो पे, एयरपोर्ट पे, मेटल डिटेक्टर वाले, उसमें वहाँ पे गया। सर पुलिस वाले थे, सरदार जी थे। बोला और क्या हाल है? मेरे से और क्या हाल है? बोला कि बढ़िया सर। और पता है क्या, आप ऐसे जगह जाते हो ना जहाँ पे चेकिंग वेकिंग होती रहती है, जनरली सब लोग थोड़े से सहम जाते हैं। ठीक है, आपने भी पता है, मुझे भी पता है कि वो चीज़ नहीं है आपके अंदर में। आप टेररिस्ट नहीं हो, मुझे पता है, बट स्टिल थोड़े से ना सहम से जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना, आदत नहीं है ना, डेली डेली मेट्रो में आना जाना तो है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हो गया था नर्वस सा। और ऐसे सिचुएशन में कोई जब पुलिस वाला आपसे पूछता है ना, कैसे हो बेटा, तब आप थोड़े से और हो जाते हो। अरे यार, मेरे से पूछा, कुछ चीज़ को डाउट लगा गया मेरे में, कुछ अलग सा लगा गया। और हुआ था मेरे साथ ये चीज़। आफ्टर दैट मैंने बोला बढ़िया है, फिर मैं अंदर चला गया। कुछ था नहीं मेरे पास। क्या था हाथ में, फ़ोन था बस, और बैग था शायद से, पर्स वर्स था। फिर मैं अंदर गया, अंदर में घुसते ही
यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे आते रहते हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो रहते हैं छोटे-छोटे, वो अपना माइक लेकर के इंटरव्यू, 5 लोग घेरे हुए हैं, आपने भी देखा होगा, दिख जाते हैं शॉर्ट्स में। वो लोग अपना 4-5 लोग जो हैं वहाँ पे खड़े हैं, चल रही है इंटरव्यू, लोग बोल रहे हैं। एट दैट मोमेंट थोड़े देर रुकने के बाद आई गॉट टू नो कि भगदड़ कैसे होती है भीड़ में, ठीक है? एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है? और पीछे में एक लड़का खड़ा था, छोटा-सा था, वेट उसका थोड़ा ज़्यादा था, सांवला-सा था, और उसने एक सेंटेंस बोला, कंट्रोवर्शियल सेंटेंस था, और मुस्लिमों को लेकर के बोला, मुसलमानों पे बोला। कहा क्या कि रॉ है ना, रॉ ही बोल ही देता हूँ। तो जैसे 5 लोग वहाँ पे खड़े हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? ये बंदा ऐसे गोल में, थोड़े आउटर में खड़ा है, और खड़ा होकर के नारा क्या देता है, सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। ये बात बोली उसने, कंट्रोवर्शियल थी, सबको पता है। कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा मुझे क्या लगा कि उस बंदे का एक्सप्रेशन बोलने के बाद ही वाज़ लाइक कि वो ऐसे हाथ क्रॉस करके और फिर ऐसे लाइक ऐसे कर रहा था, ठीक है? मतलब मैंने नहीं बोला, लाइक समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? कि मतलब बोल दिया उसने, और बोलने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि यार मैंने नहीं बोला, एंड आई सॉ हिम। 4 सेकंड देखा होगा मैंने उसको, देखा, फिर मैंने अपना नज़र घुमा लिया, आई रियलाइज़, ठीक है? उसको वैसे भी किसी ने भाव नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है? बट आई एट दैट मोमेंट आई गॉट टू नो कि कैसे-कैसे लोग होते हैं। अभी लोग यूज़्ड टू हो गए हैं दिल्ली में, वहाँ पे जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। काफ़ी चीज़ देख ली दिल्ली ने, और एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं वहाँ पे, बच्चे नहीं आते। फिर हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बोल दूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगा शायद, कि ऐसे जगह पे आप तभी जाओ जब आप में टॉलरेंस हो, आप में पेशेंस हो, और आप एक्सपीरियंस्ड हो ना हो, वो अलग बात है, ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस रहना। आप ये क्वालिटीज़ आप में है, टॉलरेंट हो और एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जाओ, ठीक है? क्योंकि ऐसे ये जो बच्चे की बात बताई मैंने, और उसकी एज 20, 20 से भी कम, बच्चा था बहुत, टीनेज, ठीक है? तो वैसे लोग, भड़काऊ लोग भाषण देते हैं बहुत सारे लोग, और काफ़ी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। वो उनका मकसद ही वही है, वो इसलिए ही पहुँचे हैं, ठीक है? कोई पॉलिटिकल पार्टी की एंटी रहेगी तो उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट काम करेगी वहाँ पर, और उनको वो चीज़ बोलेगी ना जिससे उनको पिंच हो। वो बात बोला, मसाला लग जाएगा, ठीक है? तीखा लगेगा, वो फिर चिल्लाएँगे, या फिर जो भी होगी कंट्रोवर्सी होगी, उन्हें वही चाहिए, वो पहुँचे ही वहाँ पर है। तो ठीक करने की भी ज़रूरत है, अगर आप हो उस टाइप के तो आप करो, आपको भी दूसरा साइड भी रहना चाहिए मजबूत, ठीक है? बट आप अगर उस मकसद से नहीं गए हो, आपका कुछ एम दूसरा है, मैं गया था वहाँ पर जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, फॉर द फन, देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, बड़े-बड़े जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो कि अभी सीख रहे हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वो किसी को स्लोगन देना है, किसी को एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, हर टाइप के लोग थे वहाँ पे। दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ वहाँ पे सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से ही बना हुआ प्रोटेस्ट है, ठीक है? उसके बाद फिर मैं गया, आगे बढ़ा, अभिजीत तिपके नाम है शायद उस बंदे का, आई डोंट नो, वो दिखा मुझे, एक झलक दिखी। इंटरेस्टिंग वहाँ पर हुआ ये कि फिर इसके बाद सोनम वांगचुक आया वहाँ पे, सोनम वांगचुक ने स्पीच दिया, लोगों को बाँधा, काफ़ी लोग इधर-उधर भाग रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा-सा उसको टाइम दिया, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट में मैं जब वहाँ पे खड़ा था, तो मैं एक चीज़ तो समझ गया कि यहाँ पे लोगों को, लोगों के टाइम को कंट्रोल करना, उनको यूज़फुल बनाना बहुत मुश्किल है। आपको बोलने आना चाहिए, आपको लोगों
अब वो समय को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? आप एक लिमिट तक आप रोज़ में नहीं जा सकते, रोज़ रखना ठीक है, रोज़ टाइम-टाइम पर लाना चाहिए, बट सिर्फ़ रोज़ के साथ नहीं जा सकते हो कि ये जोश में एकदम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वैसे तो नहीं हुआ, वो पुलिस के डंडे से आप ऊपर नहीं हो, एक बार चार्ज करेगी, वो छोटा-सा एरिया था, भगदड़ का तो कोई सीन ही नहीं था, भूल ही जाओ, पूरा चारों तरफ से घेर रखा था, ठीक है? मैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे एक बच्चा सूटकेस लेकर आया था, मैं तो उसको भी ऐसे शक के नज़र से देख रहा था कि बक्से में क्या है, बक्सा लेकर फिर मैंने कहा यार कैसे आ सकते हैं, इतना टाइट सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं, चेकिंग वेकिंग हो रही है तो अंदर तो नहीं लगेगा, बट स्केप्टिक तो थोड़ा सा हूँ मैं, और होना भी चाहिए लिटिल बिट। और आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें हुई, सोनम वांगचुक ने लोगों को थोड़ा सा इंडल्ज किया कन्वर्सेशन में, मुझे लगा जैसे ठंडे पड़ गए, बट ठीक है, उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बात करी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह, एक्सपीरियंस पर्सन की तरह, उनके साथ काफ़ी चीज़ें हो चुकी, वो पहली बार नहीं पहुँचे थे। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। थोड़ी-सी बेवकूफ़ी भी हुई, बचकानी हरकतें भी हुई, बकचोदी भी हुई वहाँ पर फ़नी था। हाँ, तो व्हाट आई वांटेड टू से कि वहाँ पहुँचने से पहले एक चीज़ मैंने देखी कि मम्मी, बेटी, बेटी छोटी थी, बच्ची थी, और वो दोनों आ रहे थे और उनका चेहरा जो था ना झुका हुआ था, लाइक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, मे बी। मैं जा रहा था उस समय तो अभिजीत दीप के आया भी नहीं था, बट व्हाट वाइब दे गेव मी इज डिसअपॉइंटेड कि यार दे वर क्लूलेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे वर क्लूलेस, वो चेहरा उनका ना बड़ा ही मासूम सा था, एंड एट दैट पॉइंट आई फेल्ट सो बैड कि कितना बुरा लग रहा था कि ये माँ और ये बेटी दोनों आए हुए हैं साथ में, वो आ रहे थे मेरी तरफ, और मुझे देख के बड़ा बुरा लग रहा था कि यार किस लफड़े में फंस गए यार, किसकी गलती है, ये क्यों आए इतनी गर्मी में, माँ और बेटी क्यों आई है, माँ ही होगी बेटी, माँ को क्या पता है, हो सकता है पता भी हो, बट आई डोंट थिंक कि कोई पेरेंट आएगा बेटी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के आ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम, यहाँ पे मैं जनरल बात कह रहा हूँ, नॉट सेइंग पेरेंट्स आए थे, बट आई सॉ वन मेल, आई एम श्योर कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, वहाँ पे मैक्सिमम लोग पॉलिटिकल पार्टी से थे, वो आए, बोले मैं अपने बेटे के लिए आऊँ, उनका बेटा वहाँ पे नहीं था, कोई भी पेरेंट लेकर के नहीं आएगा अपने बेटे बेटी को, जनरल जनरल स्पीकिंग, वो आए थे, हालांकि क्या मजबूरी होगी, किसकी गलती है, ये यहाँ पे आए हैं और इस चेहरे के साथ जा रहे हैं, इस उदासी के साथ जा रहे हैं, लाइक कि आई फील सो बैड, किसकी गलती है, किसकी गलती है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आई शुड बी स्पीकिंग दिस थिंग, किसकी गलती है, जिन्होंने बुलाया उनकी, नहीं, जो पॉलिटिशियन है उनकी शायद, जिन्हें बुलाया उनकी भी, या फिर जो उनके नीचे बैठे हुए हैं, जो बाबू बाबू लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ पैसों के लिए, कैसे हो सकते हैं लोग, कैसे आंख मिलाते होंगे अपने घर पे, फ्रीली कैसे घूमते होंगे, अभी मैं जिस जगह हूँ यहाँ पे पुल बना था एक, और पुल टूटने भी लगा, इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था ढंग से, पुल टूटने लगा, डीएम ने लिख करके दिया है कि शुरू के 15 दिनों में, मैं नहीं जानता, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्या पुल पुल बनने के 10-15 दिनों बाद, 10-15 दिनों, शुरू के 10-15 दिन में ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो, कैसा होता है, शायद डीएम को पता नहीं है, वो तो डीएम है, सिविल इंजीनियर ने उन्हें बोला होगा कि मैम ऐसा होता है, उन्होंने लिख दिया होगा, किसकी जवाबदेही है, कौन जवाब देगा यार, कब तक चलेगा ये सब चीज़, सर भारी हो जाता है ये सब चीज़ें सोच सोच के।
हाँ, तो गाइस मम्मी आई थी मैंगो शेक लेकर के बिल्कुल सही टाइम पे, वरना ये सब चीज़ें सोच-सोच के तो सर भारी हो जाता है। एनीवेज़, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, नए लोग दिखे, काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई और आई रियलाइज़ कि ऑल ऑफ दिस आपको सीरियस नहीं लेना है। आई फेल्ट बैड वो बेटी के लिए और उस माँ के लिए जिन्हें इस चीज़ से गुज़रना पड़ा। किसी के बहकावे में मत आइए, खुद सोचिए, खुद समझिए और ऑलवेज़ यूनिटी, मेंटेन द यूनिटी, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पेक्टफुल। द देयर आर पीपल हू आर फाइटिंग फॉर यू इफ़ यू थिंक कि वो सही हैं। If you ask my personal opinion, I do feel the need कि there should be this kind of community which should exist. They should exist. उनका रहना ज़रूरी है क्योंकि कोई तो होगा जिसे ज़रूरत होगी इस चीज़ की कि हाँ, जेनुइनली उसे ज़रूरत है, चाहिए। प्रेशर तो बिल्ड होना चाहिए। प्रेशर बिल्डिंग शुड बी देयर, वरना फिर सबको पता है क्या होगा, मनमानी होगी और होती है। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बिल्डिंग ग्रुप्स होने चाहिए। एक प्रिकॉशन रहना चाहिए कि हाँ यार, ये होगा तो वो हो जाएगा, खौफ या फिर जो भी बोलो, वो चीज़ रहनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। और तो वहाँ पर कुछ वैसा होगा नहीं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर कुछ याद होगा तो मैं फिर से अभी ऐड कर दूँगा। एनालिसिस है मेरे बहुत सारे, एनालिसिस मैं अपने तक ही रखूँगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। दैट्स ऑल, ओपिनियन दे दिया। Thank you so much and for listening to this. Maybe I will improve the quality of speaking. Maybe I'll add some note, but most probably I like to keep things raw because nothing beats raw. ठीक है, आप लिखोगे वो करोगे, सही है, थोड़ी मेहनत ज़रूरी है, मैं करूँगा भी क्योंकि आप ऐसे मैं कब तक बनाऊँगा, ठीक है? एक टाइम जब आता है जब उसकी ज़रूरत महसूस होने लगती है, अभी तो मुझे ज़रूरत वैसी महसूस नहीं हुई। ये एक्सपीरियंस था जो मैंने आँखों देखा एक्सपीरियंस था। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कहानियाँ जो मैंने बहुत ट्रैवल किया है और कन्वर्सेशन का पार्ट मैं बनने से बचता हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न से इंट्रोवर्ट हो जाए हूँ, टॉपिक्स नहीं है बोलने के लिए, मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता या फिर ओपिनियनेटेड, पता नहीं ये वर्ड है भी कि नहीं है, ओपिनियन में नहीं रखना चाहता किसी चीज़ को लेकर के, किसी ग्रुप को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। So I'll be improving and I'll be sharing things with you which you might find interesting or helpful in your journey. If you are younger than me and if you're older than me, you can relate and think कि अच्छा ऐसा भी होता है। मैं एक टाइम पे मतलब ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गया, कैसे-कैसे चीज़ें सोचता हूँ, कैसे-कैसे हरकतें करता हूँ, बट as soon I started to see other people doing the same things, going through the same thing, I realized कि I was not mad, I was not idiot, I was not a psycho. These things happen. The only difference is you should know दैट ये होता है एंड देन ओह! ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है या फिर ये चीज़ मुझे करनी है या फिर एनीवेज़ एनीथिंग। तो आपको किसी भी तरह से इसमें हेल्पफुल लगे, आपका टाइम पास ही हो रहा है तो वो भी ठीक है, टाइम पास ही कर लो। टाइम पास ही कराने में मदद कर दूँगा, वो भी सही है। किसी भी तरीके से हेल्प हो सके आपकी। मेरा तो एम है भैया पैसे बनाना और वो बातें करना, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ जनरली, मैं अपने तक रखता हूँ। तो लेट्स गो, सी यू द नेक्स्ट वीडियो चिट चैट।